आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी ऑफ इसरो। ऑप्शंस है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायणन, शिव प्रसाद। वी नारायणन is appointed as the new chairman and space secretary of ISRO. So C is the correct option. ये भी याद रखना है कि इन्होंने चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी किस राज्य ने की। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसकी जो मेज़बानी की थी वो गुजरात राज्य ने की थी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, कल्पेनी आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कल्पेनी द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। कल्पेनी आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप में लोकेटेड है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पेनी आइलैंड का लोकेशन यहाँ पे है। ये लक्षद्वीप आर्चिपेलागो का पार्ट है। ये भी याद रखना है कि ये कोरल रीफ के लिए जानी जाती है। यहाँ वाइट बीचेस हैं, लैगून ड्राइविंग यहाँ टूरिज्म को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शन है हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृति, मेकिंग हिंदी ए पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो थीम है वो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यानी कि ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। याद रखना है हमें कि एवरी ईयर 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। हमें पोर्टल का नाम बताना है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, भारतीय जीनोमिक रिपोजिटरी, भारतीय जीनोमिक रिपोजिटरी, जीनोम एक्सेस पोर्टल, जीवन विज्ञान डेटा बैंक। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो पोर्टल है ये मेनली बनाया गया है जीनोम डेटा को एक्सेसिबल बनाने के लिए रिसर्चर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रोड के साइंटिस्ट के लिए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो कैशलेस स्कीम है इट कवर्स ट्रीटमेंट फॉर ऑल रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम्स। ये लॉन्च किया गया है ऑन पायलट बेसिस इन चंडीगढ़। ये भी याद रखना है कि कहाँ लॉन्च किया गया है, तो चंडीगढ़ में, और जो इसका नेशन वाइड रोल आउट होगा वो मार्च 2025 में हुआ है। What is TWIG-STATS that was recently seen in news? TWIG-STATS काफ़ी चर्चा में था। वो किससे रिलेटेड है। A statistical model for climate analysis, a tool for mapping ancient trade routes, a new mineral found in the Atlantic Ocean, a time stratified ancestry analysis tool. TWIG-STATS जो है ये टाइम स्ट्रैटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस टूल है, इससे रिलेटेड है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। TWIG-STATS मानव पूर्वजों के समयबद्ध डीएनए विश्लेषण में मदद करता है। यह भी याद रखना है इसके पर्पस को। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड UNDP। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल स्किल्स की मांग बढ़ेगी और भारत डिजिटल अपनाने में औसत से बेहतर प्रदर्शन करेगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि AI के द्वारा काफ़ी जॉब क्रिएट भी किए जा रहे हैं और जॉब लॉस भी हो रहे हैं। तो जो भी फ्यूचर होगा वो जॉब का AI डिपेंडेंट होगा।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर? ऑप्शंस है गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये जो पर्थ योजना है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। यह योजना पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी के लिए शारीरिक फिटनेस, सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल और साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करती है। इससे जो यूथ एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 ये जो लॉन्च किया गया है, ये जो जारी किया गया है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है विश्व की GDP वृद्धि करीब करीब 2.7 रहने की संभावना बताई गई है। जलवायु जोखिम, राजनीतिक तनाव, कर्ज की चुनौतियां और निवेश प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो फेवरेबल मानसून और मजबूत निवेश के कारण मजबूत विकास की संभावना की गई है। मतलब भारत के लिए ये रिपोर्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज? ऑप्शंस है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा होगी। मतलब भारत पहले भी इसकी मेजबानी कर चुका है 1970, 1986, 1991 एंड 2010 में। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 ये जो पहल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ये एक इंस्पिरेशनल पहल है। इसमें जो है वो शहीद वीरों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये जो पहल है ये शहीद वीरों की कहानियाँ जो है विद्यार्थियों को सुनाई जाती हैं, जिससे वो भी मोटिवेट हो देश सेवा के लिए। इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों के माध्यम से शौर्य, बलिदान और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। Who has been elected as president of Croatia? क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस है जोरान मिलोनोविक, माया सैंड्रू, विलियम एलेक्जेंडर, आंद्रेज डूडा। जोरान मिलोनोविक, याद रखना है, इनके नेम ही इंपॉर्टेंट है। जोरान मिलोनोविक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया बने हैं। क्रोएशिया की स्थिति को जानना जरूरी है। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। नेडुतिव द्वीप जो खबरों में था किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। नेदुनथिवु आइलैंड जो है, जिसे हम डेल्फ्ट आइलैंड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम को भी याद रखना है, डेल्फ्ट आइलैंड, ये श्रीलंका के पाक स्टेट में स्थित है। ऑप्शन है सी। यह द्वीप समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है जनवरी 2025 में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हम सारे अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऐसे ही करके हम अगस्त तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शन है साउथ दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश एंड जैसलमेर। इसके लोकेशन को भी याद कर सकते हैं, किलोकरी, चाकसू, फिरोजाबाद, पोखरन।
ये किलोकरी दक्षिण दिल्ली में स्थित है। यह प्रणाली मार्च 2025 में चालू हुई है। इसे एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। Which country has officially joined the BRICS as a full member in January 2025? Important question है। इंडिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड। इंडिया तो हमें पता ही है, ये पहले से ही ब्रिक्स का मेंबर है, फुल मेंबर। इंडोनेशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया के साथ साथ इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई ये भी ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं, तो इनको भी याद रखना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? जो योजना है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री बहना योजना ये भी लॉन्च किए गए हैं। इनको भी जानना जरूरी है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, उनको सिलेंडर प्रदान करना, त्योहारों के सामान और बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान करना है। तो इसके उद्देश्य को याद रखना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। भारत पोल पोर्टल इज ऑफन सीन इन न्यूज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ऑप्शंस है कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट एजेंसीज एंड इंटरपोल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, नेशनल डेटाबेस फॉर मिसिंग पर्सन्स एंड मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट कॉम्प्लायंस। भारत पोल पोर्टल, it is for coordination among state agencies and Interpol. So A is the correct option. भारत पोल पोर्टल को सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना है। इससे कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान हो जाएगा। Recently, there was news about the fire and forget missile technology. Which statement correctly describes this? मिसाइल से क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं कि किस कंट्री के कौन से मिसाइल हैं, तो मिसाइल का एक लिस्ट मैं ज़रूर प्रिपेयर कर दूंगा जिससे आपको आसानी होगी। जो भी अभी यूज़ में है मिसाइल, उससे एक वीडियो में बना दूंगा कि कौन से मिसाइल किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको एग्जाम्स में काफ़ी ईजी होगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ए मिसाइल सिस्टम दैट ऑटोनोमसली ट्रैक्स एंड हिट्स इट्स टारगेट विदाउट एक्सटर्नल गाइडेंस आफ्टर लॉन्च, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस गाइडेंस फ्रॉम द ऑपरेटर अंटिल इट्स हिट द टारगेट, relies on pre-programmed directions for stationary targets, uses in fight inner guidance system to maintain accuracy। यह जो फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक बार लॉन्च करने के बाद किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, इसको फॉरगेट करना है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम भारत में देखें तो भारत की नाग मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पे काम करती है। इसका जो विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसमें बीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, ताकि अगर बीपीएससी शिफ्ट करता है अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने क्वेश्चंस के लेवल को, तो आप तैयार मिलें। करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस के और बिहार स्पेसिफिक भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको ज़रूर देखिए और अपने प्रिपरेशन को इनरिच कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।